जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसेंगे कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता परोसने वाले समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया, तीनों के नाम पर निकला वारंट। चंद्रशेखर आजाद ने भी खोला मोर्चा। अब जेल में होगी कॉमेडी और थाने में पॉडकास्ट। सोशल मीडिया पर तीनों के खिलाफ चल रही मुहिम। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची बात, जनता की अदालत में होगा फैसला। हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या क्या हो रहा है, बाबा साहेब ने जो अधिकार हमें दिए उनका कैसे दुरुपयोग हो रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण है समय रैना के कॉमेडियन का शो इंडियाज गॉट लेटेंट, जिसमें हर दिन कॉमेडी के नाम पर सीमाएं लांघी जाती हैं। लेकिन इस बार जो हुआ उसने अश्लीलता की सारी पराकाष्ठाओं को पार कर दिया, जिसका विरोध सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं हो रहा बल्कि जमीन पर भी लोगों ने सबक सिखाने की ठान ली। शो के 3 जजेस के खिलाफ अब FIR हो गई है और बहुत जल्द इनका हिसाब होने वाला है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि CM देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, साथ ही इलाहाबादिया की माफी कितनी काफी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इन लोगों ने इस तरह की फूहड़ता फैलाकर कितना पैसा बना लिया। 22 साल की उम्र में YouTube करियर की शुरुआत करने वाले रणबीर इलाहाबादिया के पास 7 YouTube चैनल हैं जिन पर करीब 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो हर महीने YouTube से 35 लाख रुपए कमाते हैं। इसके अलावा ब्रांड डील, रियलिटी शोज से भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। कुल मिलाकर रणबीर की नेटवर्थ करीब 60 करोड़ रुपए है। अब आते हैं समय रैना पर, जिन्होंने एक कॉमेडियन के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई कॉमेडी शोज भी जीते। वो YouTube पर चेस भी खेलते हैं और कमाई के मामले में इलाहाबादिया से काफी आगे हैं। समय रैना हर महीने करीब 1.5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं और उनकी नेटवर्थ करीब 200 करोड़ रुपए की है। सोचिए, इन लोगों ने अश्लीलता फैलाकर करोड़ों रुपए बना लिए और आपके बच्चों को ये लोग क्या सिखा रहे हैं। हालांकि रणबीर इलाहाबादिया ने अब माफी मांग ली है। इलाहाबादिया साहब ने इंग्लिश में माफी मांगी लेकिन फुहड़ता हिंदी में फैलाई थी। सवाल ये कि क्या इनकी माफी ही काफी है, तो इसका जवाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया। पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। महाराष्ट्र के CM को इतना सख्त क्यों होना पड़ा, इसका जवाब सोशल मीडिया पर हो रही इन लोगों की खिंचाई से हो जाएगा। खुरपेंच नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि देश के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री इस घटिया आदमी को इंटरव्यू देते हैं। फिल्म क्रिटिक KRK ने लिखा कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कृष्णा चौधरी नाम के एक यूजर ने लिखा कि इन जैसों से उम्मीद और भी क्या की जा सकती है। नयन चंद्रा नाम के एक और यूजर ने लिखा कि ये लोग जो कॉमेडी के नाम पर कर रहे हैं, क्या ये अपनी फैमिली के सामने कर सकते हैं। इस तरह के हजारों लोगों ने इनके खिलाफ अपनी अपनी भड़ास निकाली और अब तो नेता भी इनके खिलाफ हो गए हैं। तो समझिए कि भाई लोगों का जेल जाना तो तय हो गया। वैसे समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया के साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम FIR में है और इन महारानी का नाम है अपूर्व मुखीजा। इन तीनों के खिलाफ ही FIR हुई है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखकर सोच रहे हैं कि इन लोगों ने क्या बोला था, वो सुनना है तो इंटरनेट पर वो वीडियोस भरे पड़े हैं जहां जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इस तरह की बातों को अपने दर्शकों को नहीं सुना सकते। अब अगर चंद्रशेखर आजाद तक ये बात पहुंचेगी तो वो भी सोचेंगे कि बाबा साहेब ने ये सब करने के लिए तो संवैधानिक आज़ादी नहीं दी थी। खैर, तब तक आप कमेंट करके बताइए कि इन लोगों को क्या जेल में डालना चाहिए या फिर नहीं।